दूर एक किले की खिड़की से एक काला साया उन्हीं की तरफ देख रहा था। लगता है हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तुम ये किला छोड़ के नहीं जा सकती। वो दुष्ट तांत्रिक भी मौजूद है इस किले में। वो तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। कैसी लग रही हूँ बताओ। भानगढ़ की दीवारों पर धूप ढल रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस सन्नाटे में कोई और भी था जो रिमझिम और नैना पर लगातार नजर रखे हुए था। देखो ये दीवारें कितनी पुरानी हैं। लगता है जैसे सदियों से कोई इन्हें छू भी नहीं पाया। हाँ, और वो बाजार वाला हिस्सा, सोचो कभी यहाँ कितनी भीड़ होती होगी। अब तो बस खंडहर है, लेकिन अजीब है, यहाँ खामोशी बहुत भारी लग रही है। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ कोई नहीं रुकता। हाँ चलो जल्दी घूम लेते हैं, शाम हो रही है। नैना और रिमझिम किले में घूम रही थीं। अचानक रिमझिम ने देखा, दूर एक किले की खिड़की से एक काला साया उन्हीं की तरफ देख रहा था। नैना दीदी, मैंने किसी को देखा। अरे कोई टूरिस्ट होगा, चलो बाजार वाले हिस्से में चलते हैं। यहाँ कितना दबाव सा महसूस हो रहा है। रिमझिम, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, कुछ अजीब सा तो लग रहा है। अरे दीदी, वहाँ देखो, तुम्हें कुछ दिखा? अचानक रिमझिम की नजर जमीन पर पड़ी। वहां धूल और पत्थरों के बीच एक पायल चमक रही थी। कितनी सुंदर पायल है, ये देखो। रिमझिम, इसे यही छोड़ दो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। छह बजने वाले हैं, सब बाहर निकलो, दरवाजा बंद होने वाला है। रिमझिम ने धीरे से पायल अपने बैग में रख ली। रिमझिम, जल्दी चलो, नहीं तो फंस जाएंगे। दोनों बहनें उस विशाल लोहे के दरवाजे को पार कर बाहर निकल आईं। पीछे किले की दीवारें अंधेरे में डूबती जा रही थीं। मानो सदियों का भय अब भी उनका पीछा कर रहा हो। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में राहत की चमक थी, क्योंकि वे जानती थीं कि भानगढ़ का सन्नाटा अब उनके पीछे छूट चुका है। हाय राम, कितना बड़ा किला है और अंदर कितना सन्नाटा। सोचो कभी यहाँ कितनी रौनक होती होगी। बाजार में लोग चिल्लाते होंगे, बच्चे खेलते होंगे। अब तो बस खंडहर है, लेकिन सच कहूँ ये जगह दिन में भी डरावनी लगती है। मुझे तो लगता है अगर ये दीवारें बोल सकती तो कितनी कहानियां सुनाती। कहानियां ही नहीं, शायद चेतावनी भी। रात का सन्नाटा गांव पर उतर आया था। दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। घर के आंगन में चूल्हे की आखिरी आंच बुझ रही थी और हवा में लकड़ी की जली हुई गंध फैली थी। खाना खाने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में सोने चली गईं। आज तो बहुत थकान हो रही है दीदी। हाँ, पूरा दिन घूमते रहे, अब तो आंखें भी भारी लग रही हैं। रिमझिम और नैना जल्दी ही सो जाती हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान की खेल तो बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। वहीं भानगढ़ किले की गलियां रात के आगोश में डूबकर और भी भयानक लगने लगी थी। कैसी लग रही हूँ बताओ। रिमझिम, ये क्या तुम हो? तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो?
ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, मेरी तबीयत। रिमझिम, कैसी तबीयत है अभी? मेरा सर बहुत दुख रहा है दीदी, बुखार सा भी लग रहा है, हाथ पांव हिलाने की भी हिम्मत नहीं है। मैंने तेरे बैग में वो पायल देखी, तूने वो पायल क्यों लेके आई? तुझे मना किया था ना मैंने। वो पायल से क्या? पायल तो मैंने निकाली ही नहीं बैग से। अब सब कुछ छोड़, मैं दवाई देती हूँ। शाम तक किसी तरह अपने आप को ठीक कर। हम वापस जाएंगे उसी जगह और वो पायल जहाँ से उठाई थी उसे वापस वहीं रख देंगे। और हाँ, माँ को ये सब मत बताना, वो हमें दोबारा वहाँ जाने नहीं देंगी। शाम तकरीबन 4 बजे रिमझिम और नैना निकल जाती हैं वापस भानगढ़ किले की ओर। विशाल लोहे का दरवाजा पार कर वे दोनों पहुंचती हैं किले के अंदर। तुझे याद है ना किस जगह से उठाई थी वो पायल? हाँ याद है, वहाँ वो रही वो दीवार। छह बजने वाले हैं, सब बाहर निकलो, दरवाजा बंद होने वाला है। 6 बजने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। उस पायल को वापस उसकी जगह रख। रिमझिम और नैना वापस किले के दरवाजे की ओर चलना शुरू करती है। चल रिमझिम, चलते हैं, दरवाजा बंद होने वाला है। हाँ दीदी। दोनों बहनें चलने लगती हैं उस विशाल लोहे के दरवाजे की तरफ। मगर न जाने क्यों वो हर बार उस बाजार के कमरों की ओर आ जाती और दोबारा किले के मुख्य प्रवेश के सामने आ जाती। बार बार ये सिलसिला चलता रहा। लगता है हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने मना किया था तुम्हें कि वो पायल मत लेना, फिर भी तुमने वो पायल अपने पास रख ली। दोनों बहनों ने अपनी आवाज की मदद से चौकीदार को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी। और सुनाई देती भी क्यों, क्योंकि खेल तो अब शुरू हो चुका था। थक हार कर वे दोनों एक कोने में आराम करने लगती हैं। दोनों के अंदर खून सुखा देने वाला भय मौजूद था, क्योंकि भानगढ़ किले का देर शाम का माहौल एक अलग ही सिहरन पैदा करने वाला था। दीदी माफ कर दो, अब कभी नहीं करूंगी ऐसा। मेरा श्रृंगार अधूरा है। मेरा श्रृंगार पूरा किए बिना तुम दोनों इस किले को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आज वो खास रात है जब मैं इस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मेरा श्रृंगार पूरा करना होगा। आप क्या आप रानी रत्नावती हैं? हाँ, मैं हूँ रानी रत्नावती। मेरा नाम सदियों से इन दीवारों में गूंज रहा है। कभी मेरी सुंदरता और मेरे साम्राज्य की कहानियां हवाओं में गाई जाती थी। मेरी आंखों का तेज सूरज को झुका देता था और मेरी मुस्कान दिलों की धड़कनें रोक देती थी। लेकिन उस सुंदरता पर एक शाप पड़ा जिसने मुझे इन गलियों और दीवारों में बांध दिया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें आज रात मेरा श्रृंगार पूरा कर उस वट वृक्ष की परछाई से मेरा ब्याह कराना होगा। हम दोनों को जाने दे रानी माँ, मेरी बहन से गलती हो गई है, उसे उसका पछतावा है, हमें जाने दे। तुम ये किला छोड़ के नहीं जा सकती। वो दुष्ट तांत्रिक भी मौजूद है इस किले में। मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। वो तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। अगर हम आपका श्रृंगार पूरा कर आपका उस परछाई से ब्याह करवा देंगे तो क्या हम जा सकते हैं सुरक्षित यहाँ से? बिल्कुल जा सकती हो, पर याद रखो ये काम इतना आसान नहीं जितना लगता है। तुम्हें उस पास के तालाब से पानी लाना होगा। उस पानी की मदद से ही ये क्रिया करनी होगी।
तांत्रिक तुम्हें किसी भी हालत में ये काम करने से रोकेगा। वो जरूर से उस तालाब के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अब क्या होगा दीदी? फिर हम तालाब से पानी कैसे ला पाएंगे? एक रास्ता है। मैं कुछ देर के लिए उसके सुनने और देखने की क्षमता को मिटा सकती हूँ, पर सिर्फ कुछ ही देर के लिए। उन कुछ पलों में ही तुम्हें वो काम करना होगा। रिमझिम और नैना तैयार हो जाती हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए। दोनों को उस किले से जल्द निकलना था। प्रक्रिया शुरू होती है। उसके देखने और सुनने की क्षमता जा चुकी है, लेकिन तुम्हें एकदम सावधान रहना होगा। वो दुष्ट तांत्रिक अपनी बाकी इंद्रियों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेगा और तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। दोनों बहनों के पास वक्त बहुत कम था। वे दोनों तालाब के पास पहुंचती हैं, तालाब से पानी लेती हैं और फिर तभी मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। आज अमावस की रात है, रानी रत्नावती के विवाह की रात। लेकिन मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। मैं रानी रत्नावती का श्रृंगार तुम कुंवारी लड़की से नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस तालाब के चारों ओर एक घेरा बना दिया ताकि कोई भी उस घेरे से बाहर न निकल पाए। अब रिमझिम और नैना उस सिंघिया तांत्रिक के चंगुल में फंस चुकी थी। सिंघिया के बनाए हुए बंधन से दोनों का निकलना असंभव था। रानी रत्नावती के जादू का असर भी तांत्रिक के ऊपर कम होने लगा था। उसकी सुनने और देखने की इंद्रियां वापस जागृत होने लगी थी। सब घटनाक्रम से रानी रत्नावती पूरी तरह वाकिफ थी। उन्हें पता था कि नैना और रिमझिम दोनों खतरे में हैं और वे दोनों सिंघिया तांत्रिक के जाल से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। अब श्रृंगार की क्रिया आरंभ होती है। श्रृंगार की क्रिया आरंभ होते ही वातावरण बदलने लगा। दीवारों से आती हवा अचानक भारी हो गई। हर झोंके में कोई अदृश्य शक्ति छिपी थी। रानी रत्नावती के गहनों की झंकार धीरे धीरे चारों ओर गूंजने लगी। रुक जा, ये श्रृंगार कभी पूरा नहीं होगा। तू सोचती है कि इन आभूषणों से सदियों का बंधन टूट जाएगा? नहीं, ये किला मेरी शक्ति से बंधा है। तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी और आज की रात तेरे अंत में तब्दील हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। रानी रत्नावती का व्याह एक कुंवारी कन्या के हाथों वट वृक्ष की परछाई से हो चुका था। आसपास का माहौल एकदम शांति से भर गया था। तुमने मुझे आज इस दुष्ट तांत्रिक के बंधन से मुक्त किया है। तुमने बहुत बहादुरी से ये कार्य किया है। अब तुम इस किले से जा सकती हो। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। रिमझिम और नैना घबराए कदमों से घर की ओर निकलती हैं। रात की हवा में अब भी भानगढ़ की गूंज थी, लेकिन उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा फैली हुई थी। हर एक रास्ते पर, हर सन्नाटे में मानो रानी रत्नावती की परछाई उनके साथ चल रही हो और पूरे रास्ते पहरा दे रही हो।
तू ठीक तो है ना रिमझिम? हाँ दीदी, अब बस आराम करना है। मुझे भी। ये 2 दिन रिमझिम और नैना के लिए हमेशा यादगार बन गए। भानगढ़ की रात का भय उनके दिलों में छा गया, लेकिन उस रात वे चैन की नींद सो गईं, क्योंकि श्रृंगार की क्रिया पूरी हो चुकी थी और सदियों पुराना बंधन अब टूट चुका था। कहानी यहीं खत्म होती है, पर आपका साथ हमें आगे बढ़ाता है। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे हमारी क्रिएटर साहिबा को हौसला भी मिलेगा और आपको अगली बार और भी डरावनी कहानी सुनने को मिलेगी। सब्सक्राइब करें हॉरर ग्राम को, वरना अंधेरे में रानी रत्नावती आएगी और कान में धीरे से फुसफुसाएगी। हॉरर ग्राम को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया?